हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज का टॉपिक बेहद दिलचस्प है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि इसका मीन्स क्या होगा। तो आज का टॉपिक देखिए क्या है। ये तो सभी जानते हैं। इसका मतलब तो द होता है। नहीं, इसका मतलब द नहीं होता। यही तो बात है इस वीडियो की। तो जी हाँ, मैं हूं अनूप और आज हम बात करते हैं दा की। दा को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। दा को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है दा और एक होता है दी। अरे ऐसा तो हमने आज तक नहीं पढ़ा। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, दा को हम कई जगह धा और कई जगह दी पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि कहां पर हम इसको दा पढ़ रहे हैं, कहां पर हम दी पढ़ रहे हैं। तो इसी बात को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दा और दी को पढ़ने के लिए नॉर्मल से एक फॉर्मूला है। आप उस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो आप इसको आसानी से पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। तो देखिए, आपको सभी को ABCD से लेके Z तक आते होंगे। सबको आते हैं, आपको भी आते होंगे। तो इनको यदि हम डिवाइड करें तो दो भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि वर्णमाला को हम डिवाइड करते हैं एक वोवेल्स में और एक कॉन्सोनेंट में। यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वर और इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। बात को समझिए कि इसका आंसर इन्हीं पर डिपेंड है। इसका आंसर इसी पर डिपेंड है, स्वर और व्यंजन। यानी ABCD से लेके Z तक अगर हम बात करें तो इनको हम दो भागों में बांटेंगे, या वर्णमाला को हम दो भागों में बांटेंगे, एक व्यंजन में और एक स्वर में। वैसे इंग्लिश में बात करें तो वोवेल्स में और कॉन्सोनेंट में। तो वोवेल्स कितने होते हैं? A E I O U, यानी AEIOU, AEIOU। इन पांचों को आप याद कर लीजिए। और बाकी के जो बचे हैं 21, ये कितने होते हैं? 26। ये कितने होते हैं? ABCD कितने होते हैं अल्फाबेट्स? 26। इसमें से 5 ये हैं, तो बचे 21। तो 21 के बाद यदि कुछ आता है, तो एग्जाम्पल देखिए कि यदि आता है फिल्म खत्म हुई। फिल्म खत्म होने के पहले लिखा आता है, आपने देखा होगा, THEEND। तो इसे क्या पढ़ते हैं हम? दी। यानी फॉर्मूला सही है कि यदि वोवेल से कोई चीज शुरू हो और उसके पहले THE आ जाए तो उसको हम दी पढ़ेंगे, और अगर इसके पहले आएगा तो हम उसे पढ़ेंगे दा। जैसे कि कोई भी आ गया, जैसे मान लीजिए बॉय, तो ये क्या हो जाएगा? द बॉय। क्लियर? आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो ध्यान से देखिए कि यदि कोई वोवेल से शुरू हो रहा है तो उसके पहले अगर कुछ द आता है तो उसे हम पढ़ेंगे दी, और यदि शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से यानी व्यंजन से तो उसके पहले अगर आएगा तो हम पढ़ेंगे द। एक नियम और कि किसी खास व्यक्ति, यानी किसी खास व्यक्ति या कोई खास वस्तु में अगर THE आएगा तो उसको भी हम दी पढ़ेंगे। जैसे सूर्य, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? दी सन, यानी विशेष। तो अब हमें एक चीज समझ में आई है, एक चीज और, कि ज्यादातर लोगों का ये कहना रहता है कि ये चीजें लिखी हुई हों, लेकिन नहीं। इसका आप खास नियम याद कर लीजिए कि AEIOU, यानी अगर हम बात करें तो A E A O, यदि इनसे चीज शुरू हो, यानी उच्चारण उसका स्वर जैसा हो, यानी अगर हम बात करें कि उच्चारण उसका स्वर जैसा अगर हो तो उसमें हमारा आएगा क्या? दी। बात आई समझ में? AEIOU।
ए ई आई ओ यू, यदि उसका उच्चारण स्वर का अगर होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे दी, और व्यंजन का होगा तो हम पढ़ेंगे दा। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि दा को कब दी पढ़ना है और कब द पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।